शांति निकेतन शासनवती श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वीरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। विराजमान सेवा भावी आदरणीय श्री सुशांत मुनि जी महाराज साहब, पाठ पर विराजमान आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब, साध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायम जी सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रहों की चर्चा प्रारंभ की है और हम 32 पॉइंट्स में से 21वां पॉइंट श्रवण कर रहे हैं। खुद को निर्भय बनाना है, खुद को संपूर्ण बनाना है, स्वयं को शुद्ध बुद्ध और मुक्त बनाना है। तो उसका मेथड है अत दोषो संहारे, आत्मा के दोषों का उपसंहार करना, आत्मा के दोषों का उपसंहार करना। वैसे उपसंहार का मीनिंग संक्षेप करना, मिनिमाइज करना, कम करना। और दूसरा हम मीनिंग संहार शब्द हमने कितनी बार सुना है। सनातन पद्धति में आता है कि उस देवी ने उस राक्षस का संहार किया, उस देवता ने उस व्यक्ति का संहार कर दिया। संहार कर दिया मीन्स उसे नष्ट कर दिया। तो वेरी सिंपली यहाँ शब्द है उपसंहार। यहाँ कौन सा है शब्द? उपसंहार। तो उप का मतलब होता है जो संपूर्ण है, उसके काफ़ी कम नज़दीक पहुंच चुका है। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, कमेटी में एक प्रधान होता है, एक उप प्रधान होता है ना। तो उप का मतलब नियर टू प्रेसिडेंट, जो उसके ही नज़दीक है। वो ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में, अबेयंस में, एब्सेंस में वो सीट संभालता है। तो यहाँ उपसंहार का मतलब, संहार का मतलब पूरी अच्छी तरह से उस चीज़ का सफाया करना, उसे नष्ट करना। उपसंहार का मतलब है कि पूरा तो नहीं कर पाया, लक्ष्य तो पूरा करने का है मगर उसके काफ़ी नज़दीक पहुँच गए। या छोटा छोटा संहार मीन्स यदि व्यक्ति अपने दोषों का थोड़ा थोड़ा भी सुधार करने लग जाए तो समय आता है कि वो संपूर्ण उस शुद्धता के नज़दीक पहुंचने लग जाता है। घर में गंदगी बहुत है, कई दिनों से झाड़ू नहीं फिरा, तो जब झाड़ू दिया जा रहा है काफ़ी हद तक घर साफ हो गया, मगर अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। पूरी तरह से साफ होना वो तो है संहार, मगर काफ़ी हद तक साफ हो गया है और उसको अब मन में एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, मैंने इतना किया है तो ये तो कर ही लूँगा। तो प्रभु फरमा रहे हैं जो अपनी आत्मा के दोषों को कम करते करते उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करते हैं, वो आत्मा से परमात्मा लेवल के साथ जुड़ सकते हैं। योग का मतलब जुड़ना। तो आत्मा के दोष कौन से है? आत्मा चीज़ क्या है? आत्मा चीज़ क्या है?
पहले तो सिंपल समझे, जो अभी बोल रहा है वो कौन है? आत्मा। जो सुन रहे हैं वो कौन है? ये कान नहीं सुनने वाले, तो इंस्ट्रूमेंट से सुनने वाला कौन है? अभी यहाँ से सपोज आयुष्य समाप्त हो जाए, आत्मा निकल जाए, ये शरीर तो वहीं पड़ा है, मगर वो भूलेगा। और आप में से सपोज किसी का आयुष्य कंप्लीट हो जाए और वो चला जाए, मैं बोलने वाला बोल रहा हूँ मगर वो सुनने वाला जा चुका है। तो आत्मा का मतलब अतति गच्छति तान तान पर्यायन इति आत्मा। जो अलग अलग पर्यायों को, अलग अलग अवस्थाओं को, अलग अलग फॉर्म्स को प्राप्त होती है, उसका नाम क्या है? आत्मा। एक सिंपल और समझे, जैसे अभी ये शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है। गति कौन सी है? मनुष्य गति है। जाति कौन सी है? पंचेंद्रिय जाति। काया कौन सी है? त्रस काया में। अब विचार करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगी, मगर अब इस शरीर को छोड़ करके, इस गति को छोड़ करके सपोज कोई देव गति में गया, तो वहाँ पर आत्मा की संज्ञा क्या बन जाती है? गति के आधार पे कि देव गति का प्राणी। अर्थात जो अलग अलग पर्यायों को, अवस्थाओं को प्राप्त हो जाए, उसका नाम है आत्मा। एक अवस्था होती है सहज। एक अवस्था क्या होती है? सहज, नेचुरल, जो उसका एट्रीब्यूट है, जो उसका नेचुरल एबिलिटी है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होना। वो सिद्ध आत्माओं में भी होती है, ज्ञान से दर्शन में, दर्शन से ज्ञान में, ज्ञान से दर्शन में, दर्शन से ज्ञान में। मगर एक होती है वैभाविक पर्याय। वैभाविक का मतलब जो कर्म के कारण, बाहर के एटमॉस्फेयर के कारण या किसी भी तरह के निमित्त के कारण उसमें कोई चेंज आता है। अब उसके आधार पे देखिए, अभी तो बड़े शांत बैठे थे, अभी ने किसी ने कुछ प्रतिकूल बोल दिया, तो अभी कौन सी आत्मा होगी ये? कषाय आत्मा। कौन सी आत्मा होगी? कषाय आत्मा। अब आत्मा वैसे तो 8 तरह की है। कितने तरह की है? निश्चय से देखा जाए वो 3 टाइप रहते हैं आत्मा के। जैसे पहले 8 को हम सुने, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, बल वीर्य आत्मा। अब इन 8 तरह की आत्माओं में देखे, जो शाश्वत रूप से हर जीव के पास 3 टाइप्स रहती। क्यों रहती है? क्योंकि वो मोक्ष जाने वाली आत्मा मुक्त होकर के भी उन 3 संज्ञाओं से तो पहचानी ही जाती। वो कौन सी है? द्रव्य आत्मा। कौन सी आत्मा? द्रव्य आत्मा पहला। फिर उसके बाद उपयोग आत्मा। कौन सी आत्मा? अब द्रव्य आत्मा जिसके पास है, तो वहाँ शास्त्रों में आता है उसके पास उपयोग आत्मा तो डेफिनेटली होगी ही होगी। और विचार करना है, उपयोग आत्मा है। अब उपयोग के साथ साथ ज्ञान, ज्ञान आत्मा भी होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ ज्ञान शब्द से दोनों चीज़ें स्वीकार कर ली जाएंगी। सम्यक तो भी ग्रहण किया जाएगा, सम्यक तो के साथ ज्ञान ग्रहण किया जाएगा। मगर जो अगला जो दर्शन आत्मा है, दर्शन आत्मा के बिहाफ पर चले तो दर्शन का मतलब जिसके पास सामान्य जानकारी का अवबोध है, मगर ज्ञान आत्मा सबके पास नहीं। हाँ, दर्शन आत्मा सबके पास। अब विचार करना है, उपयोग आत्मा, द्रव्य आत्मा तो है ही है ना सबके पास। द्रव्य आत्मा जो असंख्यात प्रदेशी है, और उपयोग आत्मा जिसके पास वो उपयोग ज्ञान और दर्शन का है। यहाँ कन्फ्यूज़न आ जाती है कई बार कि वो जो ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा में और उपयोग आत्मा में क्या अंतर है, दर्शन आत्मा में क्या अंतर है। तो उपयोग आत्मा में तो सामान्य जो फ्लो रहता है, जानना और देखना, वो ग्रहण किया जाता है। अतः हर आत्मा के पास यह तो रहेगी, द्रव्य आत्मा भी रहेगी और उसके पास उपयोग आत्मा भी रहेगी। मगर ज्ञान आत्मा किसके पास? जिसके पास सम्यक तो है।
और दर्शनात्मा सामान्य जो अवबोध है। अब विचार करना है अलग अलग पर्यायों में जब आत्मा जा रही है, मीन्स कभी द्रव्य आत्मा से वो कषाय आत्मा में जा रही, कभी योग आत्मा में जा रही, कभी चारित्र आत्मा में जा रही, कभी वीर्य आत्मा में जा रही, अर्थात जो अलग अलग रूपों में जाए उसका नाम आत्मा, उसका नाम क्या? आत्मा। अब यह आत्मा और आत्मा के जो दोष है, शब्द क्या है? आत्मा के दोषों का उपसंहार करना। अब आत्मा के दोष उसकी नेचुरल एबिलिटी नहीं है, दोषी बनना आत्मा का गुण धर्म नहीं है, दोषी कहलाना भी आत्मा का नियत निश्चय स्वरूप नहीं है, मगर क्यों वो दोषी हो जाता है? अशुद्धियों के मिश्रण से, अशुद्धियों के संसर्ग से, संगति से उसकी संज्ञा, उसका नाम भी फिर उसी पर्याय के आधार पर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर समझे पुच्ची सुणंग जब वीर स्तुति पढ़ते तो वहाँ पर आत्मा के दोषों का वर्णन आता है। कोहं च माणं च तहेव मायं लोभं चोत्थं अजत दोष एयाणीवन्ता अर्हा महेसि नेको वै पावं नेकारवे। यहाँ शब्द है अजत्थ दोष। अजत्थ का मतलब अध्यात्म के दोष, आत्मा के दोष, और वो कौन से? कोहं च माणं च तहेव माया। पहला दोष कौन सा? क्रोध। फिर दोष कौन सा? मान। फिर दोष कौन सा? माया। फिर चौथा दोष कौन सा? लोभ का। कहा इन चारों ही दोषों को एयाणी वंता, इन चारों को, वंता मीन्स वमन कर दिया। क्या कर दिया? एक चीज़ होती है, किसी चीज़ को तुमने उठा के रखा, अपने पास ही उसको रखा है, दोबारा से तुम उसको यूज़ कर सकते हो, मगर जिस चीज़ को वॉमिट कर दिया जाता है उस चीज़ को व्यक्ति दोबारा से ग्रहण नहीं करता। अर्थात भगवान कैसे थे? जब सुधर्मा स्वामी जी बता रहे हैं ना कि भगवान कैसे थे, उन्होंने ये अंदर के जो दोष है, अंदर की जो कमियां हैं, अंदर की जो विकृतियां हैं, विकार है, उन विकारों को क्या कर दिया था? वमन कर दिया, उन्हें पूरी तरह से अपने से जुदा कर दिया। और वो कैसे थे? महेसी। कैसे थे? महर्षि थे। ऋषि किसे बोलते हैं? ऋषि शब्द बोलते तो ये याद आता, रुद्राक्ष की मालाएं पहनी होंगी, बड़ा सा ऊपर उसके बालों का एक गुच्छा सा होगा और भभूत मली होगी, मगर ऋषि का मतलब, ऋषि कर्मणाम रेषणातिथि ऋषि, जो कर्मों को कमज़ोर बनाते बनाते उन कर्मों के अकाउंट को खाली करे, उसका नाम है ऋषि। और जो अपने उन कार्मिक अकाउंट को खाली करने के लिए महान एफर्ट करता है, बहुत ज़्यादा पराक्रम करता है, वो महर्षि कहलाता है। वो कैसा कहलाता है? महर्षि। एक शब्द आ जाता है राज ऋषि, सुना है ना, राज ऋषि नमिराज जी। अब राज ऋषि किसे बोलते हैं? जो राजा के पर्याय में थे, अर्थात पहले वो राजा थे मगर वो ऐसे जागे, ऐसे जागृत हुए कि उन्होंने कर्मों के भंडार को खाली करने की ठान ली, इसलिए उन्हें राज ऋषि कहा जाता है। तो कहा जो महर्षि थे, और वो अरहा, तीर्थंकर भगवान कैसे? अरहा। रह का मतलब एकांत, रहस्य शब्द बना, सीक्रेट, मगर जिनके लिए कुछ भी रह नहीं था, रहस्य नहीं था, कुछ भी हिडन ऑब्सक्योर्ड नहीं था, उन्हें क्या बोला? अरहा। और ऐसे अरिहंत, ऐसे महर्षि, उन्होंने खुद तो उन दोषों को छोड़ ही दिया और कोई भी पाप करना बंद कर दिया। न कुवई पावं न कारवे, वो ना तो स्वयं पाप करते थे और ना ही किसी से पाप करवाते थे, क्योंकि पाप के मार्ग पर बढ़ने का रीज़न क्या है? ये आध्यात्मिक दोष, क्रोध, मान, माया और लोभ।
व्यक्ति पाप क्यों करता है? इन्हीं कषायों के कारण। व्यक्ति पाप क्यों करवाता है? इन्हीं कषायों के कारण। इन्हीं कषायों का यदि एक संक्षिप्त वर्जन बोला जाए तो वह है राग और द्वेष। वह कौन है? राग और द्वेष। राग से कौन पैदा हुआ? माया और लोभ। और द्वेष से कौन पैदा हुआ? क्रोध और मान। क्योंकि जिसे बहुत चाहते हैं, जिसके प्रति बहुत अटैचमेंट है, जिसके प्रति बहुत पॉजेसिव है, जिसे बहुत लाड लड़ाते हैं, उसकी कोई कमी होती है तो उसको तो छुपा लेते हैं, माया कर लेते हैं। अब खुद की इमेज से प्यार है तो अपनी कमियों को ढक लेते हैं, और दूसरे की कोई चीज़ अच्छी लगती है या मुझे कैसे मिल सकती है तो लोभ आ गया। राग के कारण आया ना। राग के कारण कौन पैदा हुए? माया और लोभ। और जब कभी तुम देखते हो तुम्हें गुस्सा आ रहा है या तुम्हें किसी चीज़ का घमंड हो रहा है, तो सिंपल रीज़न उसका कौन है? द्वेष। कौन है? तुम्हें किसी न किसी चीज़ से द्वेष है, और वो द्वेष दो रूपों में प्रकट हो रहा है, क्योंकि नापसंद होना ही तो द्वेष है ना। वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बार बार रिपीट कर रहा है, तुम्हें नहीं अच्छी लग रही, और तुम उसके ऊपर बस्ट आउट हो जाते हो। उसकी हर छोटी सी बात को तुम बड़े असहनशील होकर के रिएक्ट करते हो, और जो इम्पेशेंट के साथ रिएक्शन है उसी का नाम क्रोध है। और जब कभी तिरस्कार तुम दूसरे का करते हो, तिरस्कार करते ही तब हो जब व्यक्ति के मन में होता है मैं बड़ा हूँ, मेरे को ज़्यादा पता है, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं ज़्यादा तपस्वी हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी हूँ, मैं ज़्यादा सेवा करने वाला हूँ, कुछ भी, मैं ऊंची वाली कास्ट वाला हूँ, मेरे ऊपर तो बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मीन्स जब इस तरीके की भावना रहती है तो फिर व्यक्ति सामने वाले को तुच्छ समझने लग जाता है। जब तुच्छ समझ रहा है मीन्स उसके प्रति नफरत का भाव है। अब नफरत का मतलब ही क्या है? द्वेष। द्वेष से कौन पैदा हो गए? कौन पैदा हुए? क्रोध और मान। तो कहा जिन्होंने इन कषायों का वमन कर दिया, इन्हें त्याग दिया। यहाँ संक्षेप में कहें जिन्होंने राग और द्वेष को त्याग दिया। और राग और द्वेष का भी एक और बड़ा ही ब्रीफ वाला छोटा सा एक और नाम आ जाता है, अज्ञानता। क्या आता है? अज्ञानता। अज्ञानता को ही मोह भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोह। अर्थात मोह का मतलब जब व्यक्ति मूड हो जाता है, मूड का मतलब सही गलत का भान उसे नहीं रहता है, और जब सही गलत का विवेक भूल जाता है तो ऐसे टाइम में उसकी जो जो रिएक्शंस आती है वो या तो क्रोध के रूप में होगी, या मान के रूप में होगी, या माया के रूप में होगी, और या लोभ के रूप में होगी। तो अध्यात्म के दोष कौन से? यही क्रोध, मान, माया और लोभ। और थोड़ा सा और विस्तार चलें तो, विस्तार में चलें तो 18 पाप आ जाएंगे। विस्तार में चले तो 18 पाप मीन्स आत्मा के वो दोष जो उसने स्वभाव को छोड़ करके पर भाव में जाकर के अर्जित किए हैं, इकट्ठे किए हैं, उन दोषों को भगवान कहते हैं तुम संक्षिप्त करो। क्या करो? अब दोषों को संक्षिप्त करने का मतलब सिंपल, अपने क्रोध को संक्षिप्त करो, अपने मान को संक्षिप्त करो, माया को संक्षिप्त करो, और लोभ को संक्षिप्त करो। या क्रोध के मार्ग पर बढ़ने जा रहे हो तो उस टाइम अपने कदमों को रोको। बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो उसको क्या कर दो? जो बात थोड़े से बोलते ना, जोश में बोलना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत बार सामने वाला तुम्हारी बात को नहीं सुन रहा। रोटी पकाने के लिए कभी कभी गैस अब कच्ची तो नहीं ना खाई जाएगी, किसी को परिपक्व करना है, परिपक्वता के लिए कुछ सेक ज़रूरी है, मगर उतना ही सेक दिया जाता है कि रोटी जले नहीं। और जब तुम्हारे गुस्से की इतनी आदत बढ़ जाती है तो रिश्ते नाते भी तुम्हारे जलने लग जाते हैं, तुम भी जलते हो, सामने वाला भी जलता है, और रिश्ते भी तुम्हारे भस्म हो जाते हैं। अब विचार करना है, जोश के साथ होश मेंटेन रह रहा है तो वो जोश एक लेवल तक है, वो बुरा नहीं है। मगर जब तुम यह भी जानने लग जाते हो मेरे को ये भी नहीं करना, मेरे को अपनी आत्मा के नेचुरल
ट्रेड को छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही पीसफुली आंसर करना है। मगर यदि तुम अपनी उग्रता से पहले कम वाले लेवल पर आओगे तभी तुम नॉर्मल लेवल पे आ पाओगे। एकदम कोशिश करोगे तो आज तो एकदम कोशिश की, मगर फिर दोबारा से वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो भगवान मेथड क्या दे रहे हैं, अपने दोषों को पहले संक्षिप्त करो। जिसका फैलाव बहुत ज़्यादा है उसको क्या करो, कम करते चले जाओ। कभी कांटेदार झाड़ियों के पास से, पगडंडी से तुम्हें गुजरना पड़ जाए और तुमने पश्मीना की शॉल ले रखी है या कोई सूट, कोई ऐसा कपड़ा, ऐसी साड़ी पहन रखी है किसी ने, तो क्या करते हैं, अपने कपड़ों को समेट लेते। क्यों समेट लेते हैं, कि कपड़ा अटक गया तो कपड़ा भी खराब होगा, खुद को भी बुरा लगेगा। अब इसी प्रकार हर जगह पे उलझने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर क्या कोशिश करें, खुद को समेट लिया जाए। समेटना ही क्या है, उपसंहार। समेटना ही क्या है, उपसंहार। भगवान कहते हैं जिंदगी के जो दोष बड़े बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं तुम्हारे, और तुम जानते हो, और उन्हें अब क्या करो, और विस्तार नहीं दो। क्योंकि विस्तार देते चले जाओगे तो पुण्य भी खर्च हो रहा है, और आत्मा का धन, आत्मा की शांति, आत्मा के गुण वो भी नष्ट हो रहे हैं। अब अग्नि जब कभी बढ़ती है, सपोज करो अग्नि बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसको कोई ना कोई सामान मिल रहा है। अब विचार करो ना, घास फूस कपड़े इत्यादि पड़े हैं, आग लगा दी किसी ने, तो कहाँ तक बढ़ेगी वो आग, कहाँ तक बढ़ेगी, जहाँ तक ईंधन मिलेगा, जहाँ तक फ्यूल मिलेगा, जहाँ तक उसे सामान मिलेगा। मगर जब देखा कि बिल्कुल प्लेन वाली धरती आ गई, तो वहाँ पर क्या हो जाती, धीरे धीरे शांत हो जाए। इसी प्रकार अपने कषायों को कम करने का उपाय क्या रहेगा, कि कषाय आग के समान उदय में तो आया, मगर हम उसे ईंधन प्रोवाइड ना करें। हम उसे क्या ना करें, बोलते ना, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दो, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दो। ज़्यादा तवज्जो दोगे तो तुम्हारा गुस्सा और भड़केगा, मगर तुमने उसको छोड़ना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये बात हो सकता है कई बार सामने वाला बोले तुम तो है ही मूर्ख, हर चीज़ के लिए कोई बात नहीं, मगर शांत रहने का एक उपाय, दिमाग से, दिल से, हर चीज़ जो तुम्हें अशांत बनाती है उसके लिए इतना तो कहना सीखे, कोई बात नहीं। क्योंकि यदि अशांत होगे नुकसान किसका है, और उस अशांति में तुम कुछ ना कुछ गलत डिसीजन कर बैठोगे तो उसके बाद पश्चाताप किसको करना पड़ेगा, वो भी तो तुम्ही को करना पड़ेगा। तो दोषों को संक्षिप्त करने के लिए पहला पॉइंट, उसे और फ्यूल प्रोवाइड करना बंद कर दिया जाए। और उसे यदि जल्दी शांत करना है तो तुम्हें साधना का वो पानी, वो मिट्टी, वो रेता पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे जहाँ पर पता होता है ना कि यहाँ आग लगने की संभावना है, तो वहाँ पर उन्होंने पहले से सिलेंडर लगाए होते हैं, पहले से पानी इत्यादि। रेलवे स्टेशन पे जाते तो वो बकेट्स रेड कलर की, वो बाल्टियाँ से टांगी होती थी। क्यों टांगी होती थी, कि कभी कुछ ऐसा हो जाए तो इनसे क्या किया जाए, उसे कंट्रोल किया जा सके। इसी प्रकार यदि क्षमा के भावों को, विनम्रता के भावों को, सरलता के भावों के, संतोष के भावों के, यदि हमने झरने ऑलरेडी बना रखे हैं अपनी आत्मा, ऑलरेडी हमने उन भावों को भावनाओं के माध्यम से समृद्ध कर रखा है, तो जब कभी कुछ ऐसी कंडीशन आएगी भी तो तुम उसको कंट्रोल कर पाओगे। साइकोलॉजी में चले, यदि कॉन्शियस लेवल पर बैठ करके तुमने कुछ अच्छा अच्छा स्टोर किया है अपने आत्मा की, माइंड के डाटा में, वो डाटा क्या है, सब कॉन्शियस में चला गया। कॉन्शियस लेवल पे तो वही रहेगा ना जिसमें तुम्हारा उपयोग अभी चल रहा है, मगर सब कॉन्शियस में वो चीज़ें यदि अच्छी अच्छी तुमने स्टोर कर रखी है, और कभी कोई ऐसी ज़िंदगी की घड़ी है जहाँ तुम्हें रिएक्ट करना है, तो पुराना वो संस्कार उदय में आकर के तुम्हें सही गाइड करेगा। तुम्हें सही रिएक्ट करना, गलत रिएक्ट नहीं करना, जिसमें लाभ हो वो रिएक्ट करना। अब यदि संस्कार होंगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज तुम अच्छा रिएक्ट भी उस टाइम नहीं कर पाओगे।
तो भगवान कह रहे हैं अपने दोषों का संक्षेप करें। दूसरों को देखना बहुत आसान है। अपनी आत्मा के दोष बढ़ते भी कब हैं ज़्यादा? जब हम दूसरों के दोष देखने लग जाते हैं। दूसरों के, क्योंकि जब हम किसी के दोष देख रहे हैं ना, तो हमारी मेंटेलिटी भी वैसी होने लग जाती, हमारी कम्युनिकेशन में बातें भी वैसी आने लग जाती। और ये देखना कि जब तुम ऐसी बातें करने वाले हो, सोचने वाले हो, तो तुम्हारे पास कंटेंट शेयर करने वाले लोग भी फिर ऐसे ऐसे वाले बैठने लग जाते हैं। जैसे मोबाइल में तुम जो कुछ भी देखने लगते हो ना एक बार, तो उसके साथ के 10 आइटम्स तुम्हारे सामने आ जाती है कि ये। इसी प्रकार जब तुम कुछ गलत डिस्कशन में, गलत थॉट वाले हो, तो तुम्हारी ही मेंटेलिटी के लोग बहुत हैं दुनिया में, वो आने लग जाते हैं। जब आने लग जाते हैं तो तुम्हारी गंदगी और बढ़ने लग जाती है। तो खुद को क्लीन रखने के लिए कहते हैं ना, यदि एक जगह किसी व्यक्ति ने कचरे का पॉलीथीन रख दिया, फेंक दिया, अब एक ने फेंका है तो गली मोहल्ले वाले, कोई सैर करने अब शॉल में ऐसे करके निकल रहा है, तो क्या कर देगा? 1 2 10 50 100 कितने ढेर लग जाएंगे। अब उस व्यक्ति को परेशानी है जिसका घर उसके पास है। अब वो क्या सोचता है कि भाई मैंने कैमरा भी लगा रखा है, कितने लोगों को रोकूं, कितने लोगों को टोकूं। अब वो प्लान करके ना एक बार अच्छे से साफ करवा करके उसके पास एक छोटा सा मंदिर बनवा देता है। मंदिर बनवा दिया। अब मंदिर बनाया है तो 2 4 ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें भी वहाँ पे रख दी है, भजन की कोई छोटी सी कैसेट भी लगा दी है। अब लोग तो वही वाले निकल रहे हैं, उनकी तो आदत बन गई हुई थी। अब आदत बन गई थी तो रोज रोज वहाँ गंदगी ही गंदगी डालते थे। मगर आज क्या देखा, लेकर तो यही आए थे कि यहाँ पर ही छोड़ेंगे, मगर क्या देखा वहाँ पर तो, क्योंकि गार्बेज अट्रैक्ट्स गार्बेज। गंदगी किसको इनवाइट करती है? गंदगी को। और पॉजिटिविटी, प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी, पॉजिटिविटी। अब अच्छी चीज़ है तो जिनके पास बुरी भी चीज़ है ना, उनको लगता है अब यहाँ पर ये चीज़ रखने वाली। और घर में, परिवार में, समाज में आप लोगों ने कितनी बार नोट किया होगा, यदि तुम पीसफुल मेंटेलिटी के हो ना, और घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बातें सारी क्रिटिसिज्म की होती, तो तुम बोलते हो भाई वो घर तो हमारे ही आया था, मगर मेरे साथ तो वो बात करके तेरे साथ ही क्यों करके गया? उसका रीज़न, उसका रीज़न, हाँ, तुम्हारा जो गार्बेज है वो अट्रैक्ट करता है गार्बेज को। तुम्हारी जो गंदगी है वो उसी गंदगी को इनवाइट करते हैं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आत्मा के जो दोष है, ध्यान देना है। हमारे अंदर यदि इंटरेस्ट इन गलत बातों का ज़्यादा है तो हम खुद ही अलाउ करते हैं, आओ कचरा पेटी है डालो,
सुनाओ मेरे को, क्या क्या कंटेंट ऐसा आया, क्या क्या नई चीज़ ऐसी आई। और जो प्योर रहने वाला, ज्ञान ध्यान में रहने वाला, स्वाध्याय में रहने वाला, पॉजिटिव बातों की ओर ध्यान देने वाला कोई आता भी है तो उसकी वाइब्रेशंस मैच नहीं करती, उस व्यक्ति के साथ उसकी ट्यूनिंग ही नहीं बैठती। वो कहता है भाई ये काम का नहीं है हमारे। मगर जो ज्ञान ध्यान वाला होगा वो कहेगा भाई मेरा तो तुम्हारे फैमिली में आकर बस इसी के पास बैठकर मन लगता है, दूसरों की बातें सुन कर के मेरा मन यहाँ पे लगता नहीं है। अब अच्छा सुनते हो तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, अच्छा देखते हो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, अच्छी चीज़ें डिस्कस करते हो तो तुम्हारी आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी। मगर यदि इससे विपरीत चला जा रहा है तो कभी शांति, सुकून, प्योरिटी, पवित्रता आने वाली नहीं है। क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक यूनिवर्सल लॉ है। गंदगी गंदगी को बुलाती है, स्वच्छता स्वच्छता को बुलाती है। तो आत्मा के दोषों का उपसंहार करना, उन्हें कम करने के लिए एक और भी उपाय आता है। कहते हैं ना, जब किसी की नज़र लगती है तो चीज़ कम हो जाती है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? नज़र लग जाए तो, अभी तक तो बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, उन्होंने तो पता नहीं उस दिन ना काउंट कर रहे थे पैसे, किसी ने आके देख लिया, उसकी तो नज़र ही ऐसी है, उसके बाद बोले बरकत ही नहीं पड़ रही। अब नज़र जब लग जाए किसी की तो क्या बोलते हैं, चीज़ कम होने लग जाती है। अब नज़र लगवानी है तो किसको लगवाएं, किसको लगवाएं? जो अपने दोष हैं, जो अपनी कमियां हैं, यदि उनको हम नज़र लगवाएंगे ना गुरुओं की, भगवान की, कि हे प्रभु उसकी ओर देखो कि मेरी ये दोष चले जाए। दुनिया के लोग अच्छा समझते हैं तो उसको बोलो मेरे अंदर तो भाई ये कमियां हैं, ये दूर होनी चाहिए। उसको नज़र लगवाएंगे तो क्या होगा, वो कम पड़ते चली जाएगी। तो क्या कहा, एक नजर मेरे वाल भी उठा के देख ले, एक नजर मेरे वाल भी उठा के, जो मैं कीते ने दाता गुनाह वेख ले, जो मैं कीते ने दाता गुनाह, मेरे ऐबों ने पलड़ा छुड़ाया तेरा, मेरे ऐबों ने पलड़ा छुड़ाया, हाल मंदड़े से मंदड़ा बनाया मेरा, हाल मंदड़े से मंदड़ा, ठोकरे खा के अब ख्याल आया तेरा, ठोकरे खा के अब ख्याल आया, मैनू हंस के जरा शहनशाह वेख ले, मैनू हंस के जरा शहनशाह, जो मैं कीते ने दाता गुनाह वेख ले, जो मैं कीते ने, डिगदा टहंदा मैं हुण तेरे दर आ गया, डिगदा टहंदा मैं हुण तेरे, सारी दुनिया दा छड़ के मैं डर आ गया, सारी दुनिया दा छड़ के मैं दाता सेवक नू दे के पनाह वेख ले, दाता सेवक नू दे के, जो मैं कीते ने दाता गुनाह वेख ले, जो मैं कीते ने दाता, तेरी एको नजर मेरा कल्याण है, तेरी एको नजर
तू मेरा शहनशाह तो मेरी शान है, तू मेरा शहनशाह तो तू में हर बान तो जग में हर बान है, तू में हर तो जग में हर दाता सेवक ते करके दया वेख ले, दाता सेवक ते करके दया जो मैं कीते ने दाता गुनाह वेख ले, जो मैं कीते ने एक नजर मेरे वल भी उठा वेख ले, एक नजर मेरे वल भी। जब अर्जुन माली गया होगा भगवान के चरणों में और हर रोज तो मार रहा था 6 आदमियों को और एक स्त्री को, एक नजर दी जरूरत गुनाहगार नो, एक नजर दी जरूरत गुनाह केड़ी गल दी पई सोच सरकार नो, केड़ी गल दी पई सोच दाता रहमत जरा आज़मा वेख ले, दाता रहमत जरा आज़मा जो मैं कीते ने दाता गुनाह वेख ले, जो मैं कीते ने एक नजर मेरे वल भी उठा वेख ले, एक नजर मेरे वल भी जो मैं कीते ने दाता गुनाह वेख ले, जो मैं। और यदि मन में ये भावना है कि मैं पवित्र हो जाऊं, तो अपने दोषों को किसकी नज़र लगवानी है? भगवान की, गुरुओं की। उसी का नाम तो ग्रहणा है, निंदना है, आलोचना है। उससे दोष कितने कम हो जाते। तो अब इसके बारे में और क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, आत्मा के बारे में भी हम थोड़ा और विशेष से कल समझेंगे, क्योंकि आज पूरा क्लियरली नहीं हम उसको समझ पाए कि और कितनी टाइप की आत्मा, और सिद्ध प्रभु में कितने टाइप्स के वो 8 आत्माओं में आते हैं। सामान्य रूप से हम आत्मा किस किस लेवल को विचरण करती है, तो उनके बारे में भी, और अन्य और दोषों के बारे में भी, और प्रैक्टिकली उन्हें कैसे कम करना है, क्या उसका प्रोसेस हो सकता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें।